आए दिन नए नए खुतबा अपने गलों के सुर और राग के फन का मुजाहरा कर रहे थे, और हालत ये थी कि गिरते हुए नोटों पर तकरीर का साइज बड़ा हो जाता था। जिस वक़्त स्टेज पर मौजूद सियासी शख्सियात के कसीदे पढ़ना खिताब का जुज़्व लाजिम समझा जा रहा था, जिस वक़्त खिताबत गिरते हुए नोटों के साथ उरूज पकड़ती थी, और जिस वक़्त जो है वो किताब मुफ्त नहीं तो तकरीर मुफ्त क्यों का नगमा भी कौम को सुनाया जा रहा था, उस वक़्त किसने आगे बढ़कर कौम को एक जेहद दी और ये नई रीत भी डाली थी कि खिताब करने के बाद पीछे पलट कर भी नहीं देखना है। ये खिताब की नई रीत ज़माने को किसने बताई थी? मुझे कहने दीजिए, ये खासा इदारतुल मुस्तफ़ा के हिस्से में आया है। मीरे कारवां ने उसलूब खिताबत को बदला, और फिर जब मुस्तफ़ाई खिताबत का इखलास बरा ये रंग उभरा तो फ़िक्र रज़ा का ये नगमा अमल बनकर गूंजता है। करूँ मदहा अहले दुवुल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। जिस वक़्त कुरान की आयतें बेची जा रही थी, हाँ साहिब, जिस वक़्त हदीस रसूल की बोलियां लगाई जा रही थी, और हालत ये थी कि तरन्नुम वाली तकरीर सुनना हो तो तुम्हें इतने पैसे देने पड़ेंगे, और अगर साथ में अरबी इबारत, लबो लहजा और तलफ़ुज़ भी सुनना चाहते हैं तो आपको चेक का साइज़ ज़रा बड़ा करना पड़ेगा। इस बिके हुए दौर में मुझे फिर बताइए कि किसने शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के इस कौल को अमली रंग पहनाया था और कौम को ये बताया था कि ज़ाब्ता तो ये है कि जब मुबल्लिग गुफ्तगू कर रहा हो तो उसकी ज़ुबान लोगों से खिताब कर रही हो और उसका दिल बारगाह रबूबियत में कशकोल बन के पड़ा हो, और अल्लाह की बारगाह में आरजू कर रहा हो कि मालिक, लफ्ज़ तो मैं अदा कर रहा हूँ, तासीर की शेरीनी तू इनके दिलों में उतार दे। ये नई रीत खिताबत के मैदान में इदारतुल मुस्तफ़ा ने ही तो इंट्रोड्यूस करवाई थी साहिब। इदारतुल मुस्तफ़ा ने माशरे को क्या दिया, क्या क्या ना दिया। आप देखें, जिस वक्त कौम रस्म व रवाज की जंजीरों में बंधी हुई थी, इदारतुल मुस्तफ़ा ने राह एतदाल को तारुफ माशरे को करवाया। वो शादी ब्याह की तकारीब हों या कि वो रस्म हिना की बेहयाई हो, शाम कलंदर की मौसीकी हो या कि वैलेंटाइन डे के नाम पर उरियानी फहाशी का सैलाब बदतमीज़ी हो, जिस वक़्त फेस्टिवल, कल्चर और त्यौहार की आड़ में बेहयाई के मंसूबे दिए जा रहे थे, उस दौर में इदारतुल मुस्तफ़ा के शाहीन मुबल्लिगीन ने कौम को जो है फ़िक्री तौर पर तैयार करने के लिए कुरान का सोस और हदीस का साज भी सुना।